रोमांस के बाद लड़की ने पूछा कि तुम इतना जल्दी थक क्यों जाते हो। मैं तो नहीं थकती। लड़का, सड़क कभी खत्म नहीं होती, हमेशा पेट्रोल ही खत्म होता है। सरदार रोज बीवी को रोमांस के वक्त कहता था, और टाइट कर, और टाइट कर, अच्छे से टाइट कर। बीवी एक दिन तंग आकर बोली, कमीने, बाहर जाकर गन्ने की मशीन में डाल ले, टाइट भी पूरा होगा और जूस भी ज्यादा निकलेगा। एक फौजी जंग से घर वापस आया और उदास बैठ गया। बीवी का रोमांस को दिल चाहा, तो वो दुपट्टा गिराकर बोली, देखो, हवा ने मेरा क्या उड़ा दिया। फौजी चुप रहा। बीवी ने फिर शलवार उतारकर कहा, देखो, हवा ने मेरा क्या उड़ा दिया। फौजी गुस्से से बोला, मेरी पैंट उतारो और देखो, गोले ने मेरा क्या क्या उड़ा दिया। बीवी, मैं मर जाऊंगी। शोहर, मैं भी मर जाऊंगा। बीवी, आप क्यों मरेंगे। शोहर, क्योंकि मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पप्पू ने अमरूद खरीदे तो इसमें से कीड़ा निकला। पप्पू अमरूद वाले से, इसमें तो कीड़ा है। अमरूद वाला बोला, ये तो किस्मत की बात है, क्या पता अगली बार मोटरसाइकिल निकल आए। पप्पू, 2 किलो और दे दो। बबलू, जब मैं सूट पहनकर सब्जी लेने जाऊं तो दुकानदार मुझे सब्जी महंगी देता है, मगर जब पुराने कपड़े पहनकर जाऊं तो सब्जी सस्ती मिलती है। पप्पू, हाथ में प्याला पकड़कर जाया करो, सब्जी बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगी। लड़की की तीसरी शादी थी। सुहागरात को शर्मा कर बोली, सुनो जी, मैं अभी कंवारी हूँ। शोहर, वो कैसे। लड़की, क्योंकि मेरे पहले वाले शोहर दोनों पठान थे। एक पंडित की टांग जल गई। डॉक्टर ने बरनौल लगा दी और साथ ही व्याग्रा की गोलियां लिख दी। पंडित, बरनौल तो समझ में आता है, पर ये गोलियां किस लिए। डॉक्टर, धोती ऊंची रहेगी। दो औरतों ने ड्राइविंग सीखना शुरू की। उनके शौहर आपस में मिले तो एक बोला, मेरी बीवी को पता नहीं क्या हो गया है, रात को मंजा पकड़कर कहती है, पहला गियर, दूसरा गियर। दूसरा बोला, ये तो कुछ भी नहीं, मेरी बीवी तो रात को टांगे खोलकर कहती है, 100 रुपए की सीएनजी डाल दो। शादी के बाद शौहर बीवी को लेकर उसके मेके गया तो उसका मूड बन गया। तो वो अपनी बीवी को लेकर अलग कमरे में गया और बोला, आओ रोमांस करते हैं। बीवी बोली, ये मेरा मेका है, यहाँ मुझे शर्म आ रही है। शौहर, मेरे घर में तो ऐसे खुशी खुशी शलवार उतार देती हो जैसे वो कोई चकला हो। अक्सर बीवियां ये धमकी देती हैं कि महज बच्चों की वजह से रुकी हुई हूँ, वरना कब का घर छोड़ चुकी होती। मैंने कहा, अब तो बच्चों की शादी भी हो गई है, निकल क्यों नहीं जाती। नेक वक्त कहने लगी, बस पोते की शादी देख लूं, फिर सुकून से चली जाऊंगी। एक बड़ साहब अपनी बीवी से बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा, मेरा पेट बहुत बढ़ गया है, समझ नहीं आ रही किसका क्या हल करूं। बीवी बोली, अगर आप रोज सामने वाले पार्क के 5 चक्कर लगाएं तो एक हफ्ते में आपका पेट काफी अंदर हो जाएगा। ये सुनकर बड़ साहब फौरन ही पार्क के चक्कर लगाने गए, लेकिन 10 मिनट बाद वापस आ गए। बीवी ने कहा, इतनी जल्दी। बड़ साहब बोले, क्या करूं, तीसरे चक्कर में ही बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था। औरत बाबा जी से, जब भी मेरा शौहर घर आता है मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। बाबा, वो जो ही घर आए तुम ये तावीज दांत के नीचे दबा लिया करो। 5 दिन बाद औरत बाबा के पास आई और बोली, बाबा जी, तावीज दांत के नीचे दबाने का इतना फायदा हुआ है कि अब वो मुझे कुछ नहीं कहता। बाबा बोले, ये फायदा तावीज से नहीं बल्कि तुम्हारी जबान बंद रखने से हुआ है। सरदार दुकानदार से, एक पेप्सी खोल दो। उसने खोल दी। एक 7 अप खोलो। उसने खोल दी। एक ड्यू खोलो। दुकानदार गुस्से से, तुझे और कितनी बोतलें चाहिए, एक बारी बता दे। सरदार मासूमियत से बोला, यार हमको तो बोतलें पीने का शौक नहीं, बस ठुस ठुस सुनना अच्छा लगता है। शोहर, मैं दूसरी शादी कर लूं। बीवी, हाँ कर लो। शोहर, इजाजत है। बीवी, हाँ बिल्कुल। शोहर, नाराज तो नहीं होगी। बीवी, बिल्कुल भी नहीं। शोहर, अच्छा, मेरी शादी वाले दिन क्या पहन कर आओगी। बीवी, खुद कुछ जैकेट।
शोहर नाराज बीवी को उसके मेके रोज फोन करता। बीवी, कितनी बार कहा है मैं मर चुकी हूँ, क्यों बार बार फोन करते हो? शोहर, पगली, सुनकर अच्छा लगता है। मैडम पप्पू से, पप्पू, एक सांस में जवाब दो, अमेरिका की वजीर खारजा का नाम क्या है? मीनारे पाकिस्तान कहाँ है? मोटरवे पर नॉर्मल स्पीड क्या है? मुर्गी क्या देती है? पप्पू, हिलरी क्लिंटन लाहौर में 120 किलोमीटर की स्पीड से अंडे देती है। एक आदमी की जब शादी हुई तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। उसने सोचा दूसरी शादी भी कर लूं, तो उसने दूसरी शादी कर ली। अब एक साथ दोनों के खर्चे उठाना बहुत मुश्किल हुआ। उसने सोचा कि इस तरह तो कंगाल हो जाऊंगा, एक बीवी को छोड़ देता हूं। तो उसने सोचा बीवियां तो दोनों ही बहुत अच्छी हैं, किसको छोड़ूं? आखिर उसने सोचा क्यों ना दोनों को आजमा लिया जाए, कौन ज्यादा मुखलस है। उसने दोनों बीवियों से कहा कि मैं 1 महीना शहर से बाहर जा रहा हूँ, दोनों अपना ख्याल रखना। और दोनों को अलग अलग 30,000 रुपया दिया कि अपना खर्चा चला लेना। जब वो 2 महीने बाद वापस आया तो देखा कि पहले वाली बीवी ने बहुत ही सलीके से खर्च किए थे, बल्कि कुछ पैसे बचा कर भी रखे थे। दूसरी बीवी जो कि बहुत खर्चा करती थी, उसने सारे पैसे खर्च किए थे, बल्कि काफ़ी और पैसे भी उधार मांगे हुए थे। ये देखकर आदमी ने पहली वाली औरत को तलाक दे दी कि ये तो मेरे बगैर गुजारा कर लेगी पैसे बचाकर, लेकिन दूसरी बेचारी मेरे बगैर गुजारा नहीं कर सकती, लिहाजा यही मुखलस है मेरे साथ, उसी को रख लिया। एक आदमी बैंक में गया और वहां पर 5,000 का नोट कैशियर को देकर कहा, ये मेरे अकाउंट में जमा कर दो। कैशियर ने जब नोट देखा तो उसने कहा, ये नोट तो जाली है। तो आगे से आदमी बोला, तो तुम्हें क्या तकलीफ है, जमा तो तुमने मेरे अकाउंट में करना है ना। अगर कोई छोटा बच्चा दिन में आराम से सो रहा हो तो समझ जाएं वो रात को आपकी नींद खराब करने के लिए चार्जिंग पर लगा हुआ है। बाबा जी कहते हैं कि मर्द एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है, जबकि औरतें दोनों कानों से सुनकर मुंह से निकाल देती हैं। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा मेरे घर की खिड़की पे आ गिरा। सोचा कि इसको जाकर वापस दे आऊं, लेकिन फिर देखा कि उसको पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर दुपट्टे को सितारों वाली पीको करवाई और जा पहुंचा उसके दरवाजे पर। दरवाज़ा खटखटाया तो वो बोली, जी कौन? मैंने कहा, ये दुपट्टा ले लें, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। वो मुस्कुराई और कहने लगी, शुक्रिया। मैंने कहा, वो मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर उसने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, एक लंबा सा कैका लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं है, ये तो मेरे अब्बा जी की धोती थी। शोहर, मेरी अम्मी आ रही हैं, कुछ बना लो। बीवी ने मुंह बना लिया। कुछ दिन बाद बीवी, मेरी अम्मी आई हैं, प्लीज बाहर से कुछ ले आओ। शोहर जाकर रक्षा ले आया। सरदार ने बेटे से पूछा, 8 × 9 कितना होता है? बेटे ने जवाब दिया, 78। सरदार ने बेटे को शाबाश दी और इनाम में एक चॉकलेट दी। पास बैठा दोस्त हैरानी से बोला कि 8 × 9 का जवाब तो 72 होता है और आपने 78 पर ही इनाम दे दिया। सरदार हंसकर बोला, पहले नालों बहुत फर्क है, पहले ते 99 दसदासी। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।